मैं देख रहा हूँ यहाँ पे युवाओं का खासा साथ यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, और ये सरपंच साहब हैं, इनसे बात। हमारे साथ सरपंच जयराम जी यहाँ पे मौजूद है। सर जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर राजा राम जी, मैं माफी चाहूंगा, राजा राम जी यहाँ पे मौजूद है। सर किस प्रकार से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का खासा साथ यहाँ पे मिल रहा है। देखो, हमारा हमेशा कोशिश रही जी कि हम युवाओं को साथ में रखें। जी एक धार्मिक सम्मेलन हो या सरकारी हो या कोई और कोई आयोजन जो बड़े बड़े होते हैं, युवाओं को बगैर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्थाएं नहीं चलती। चाहे मंदिर का काम हो, चाहे गुरुद्वारों का काम हो, किसी अन्य मस्जिद। अभी हमें सहयोग इस साल ने, हर साल हमें युवाओं का सहयोग मिलता है। हमारा जो आज का समापन है, आज 13 तारीख को इसका जो हमारा सप्ताह का चल रहा था, जहाँ पर ये पिछले साल भी चला था, उससे पिछले साल भी चला था। हमारे यहाँ मंदिर का बाबा जी है, उसके अलावा इसके लिए पूरी PRA, जैसे अब तो चाहे डिजॉल्व भी हो, उसके अलावा भी हमारी पंचायत, इसका पंचायत के जो परमानेंट लोग होते हैं वो सारा का सारा इसको सपोर्ट करता है, इसका बहुत साथ देते हैं। उसके साथ साथ आपको देखेंगे कि युवाओं के साथ हमारी जो मातृशक्ति है वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो से 7 दिन का आयोजन हुआ है सप्ताह का, जो पूरा एक ज्ञान लोगों के बीच में गया है, और खास करके लोगों के बीच में इसी आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि आज जहाँ पर चिट्टे का जोर ज्यादा है, जो अन्य चीजें जो कुप्रथाएं हैं हमारे अंदर, उन प्रथाओं का भी ज्यादा जोर है। हमारा ध्यान लोगों की तरफ और मीडिया के माध्यम लोगों को हमारा विनम्र निवेदन करेंगे कि उन चीजों से हमें छुटकारा पा करके हमने समाज को अच्छे मार्ग पे लेके जाना है, चाहे वो सरकारी तरक्की का मार्ग हो या सांस्कृतिक तरीके के जो हमारे पारंपरिक जैसे हमारे आयोजन होते हैं उनमें हो। यही हमारा एक तरक्की का मार्ग है, तरक्की का रास्ता है। ये हमें पहले हमारे बुजुर्गों ने चुना, उसके अलावा आज भी हम इसको लेके चलेंगे। इन परंपराओं को हमने छोड़ना नहीं है, ये मेरा संदेश है। इसलिए मैं एक बार फिर अपने युवाओं से आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि इन युवाओं को जिस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। इन परंपराओं का हमने जैसे शुरुआत की हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पहले, उन्हीं परंपराओं को आगे, लेकिन उन परंपराओं के साथ में जो बुराइयां हैं उनको दूर निकालना है। राजाराम जी, आप जो हैं वो पूर्व सरपंच हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में अपना बड़ा नाम रखते हैं। लोहाई मल्हार में जो हमारे 3 हिंदुओं भाइयों का निर्मम हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है यहाँ पे। यहाँ पर मैं प्रशासन से ये निवेदन भी करता जाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो विजिलेंस है, चाहे CID है, वो कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रही थी। हमारी पुलिस अपनी है, हमारे सेंटर का जहाँ पर सारा बोलबाला है, हम कहेंगे कि इन सुस्तियों को नहीं बरतना है। सरकार को आगे आना है और वो लोग जो सोशली काम कर रहे हैं उनको वॉलंटियरली आगे आकर के इन चीजों को दबाना है और इनके ऊपर निगाह रखनी है कि हमारे कहाँ पर ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। अभी मैंने चोरी की वारदातें सुनी है, अभी बोड़ा कटा चलाया गया। बिल्कुल मैं कहूँगा ये बिल्कुल नहीं, इसमें सिक्योरिटी की नहीं, ये शरारती तत्व जो हैं, जहाँ हर जगह पे सिक्योरिटी लाके जाना बहुत मुश्किल सी बात है, लंबा एरिया है, लेकिन बावजूद हमारे लोगों ने वहाँ पर सपोर्ट किया। हमारा एक लंबरदार वहाँ मैंने देखा, एक हमारा हवालदार, एक्स हवालदार जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल, जयमल से मौजूद थे, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके रोल अदा किया। इसी तरह से ऐसे लोगों को स्नब करना है। ऐसे कहीं भी नजर आते हैं तो उन लोगों को, चाहे चोर हो, चाहे चैन दूसरे हों, चिट्टे वाले हों, या और अन्य वोमाइंड समझ लो, इन सभी लोगों के ऊपर लोगों का भी ध्यान जाता है। आज एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, हमें ध्यान देना है कि हम एक्सीडेंटों को भी कम करें। हमारी पुलिस सुस्ती ना बरते, हमारे जो सारी एजेंसीज हैं हमारी, उनको विजिलेंट रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम इनके ऊपर पूरी लोगों की जो व्यवस्था है, लोगों को चाहे जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो अल्टीमेट तो सरकार का काम है, जो चाहे हमारी सरकार केंद्र की हो, चाहे सरकार हमारी स्टेट। CM सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा कि महाराजा हरि सिंह तानाशाह, क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व सरपंच हैं और लोग गेट की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते हैं, आप अपने लोगों से चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ हाथ। देखो, बात यह है कि मैं सुरेंद्र चौधरी जी अभी नए डिप्टी CM बने हैं। नहीं नए की क्या बात है? जस्ट मैं नए CM बने हैं, उनको अपनी बात जो है वो शायद लोगों के सामने रखने नहीं आई है। एक इलेक्टोरल तरीके से सामने आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, बड़ी पोस्ट पे है, बड़े होते पे उसको कोई गैर जमादाराना जो स्टेटमेंट अपनी नहीं देनी चाहिए। महाराज हरि सिंह ने जो कंट्रीब्यूशन है उनको याद रखना चाहिए, कहीं ना कहीं डोगरों सिंह की कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखना चाहिए। जिस भी सोसाइटी के अंदर राजे थे उनकी व्यवस्थाओं को, और ये अब बात सरकारें आई हैं उनकी, हमें सबको। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जो थे वो इलेक्टेड नहीं थे, उनका ये भी बयान है, वो आपने भी सुना। उसमें कोई महाराजा हराजे इलेक्टेड नहीं होते थे, वो व्यवस्था ही ऐसी थी, राजे चलाते थे, पूरा हिंदुस्तान राजा का वाले था, पहले अंग्रेजों का कोई इलेक्टेड नहीं थे। ऐसी व्यवस्थाएं थी देश के अंदर। जब इलेक्टोरल आया तब जाकर 70-72 साल पहले सरकारें बनी। उनको ऐसी स्टेटमेंट को मैं नहीं कहना चाहिए, वो अभी मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं होंगे, शायद ये मैं ऐसा कहूँगा। कहीं ना कहीं डोगरों की भावनाओं को आहत किया है, ये चीजें आती है जो सामने आती है।
जाती हैं, डोगरों को भावनाओं को आहत होता जी। है, उसे राजा महाराजा जी के बड़ी सबके हैं, सभी जाति के, सभी वर्णों के, सभी वर्ग के, जी। हिंदुओं के, मुसलमानों के, जितनी जाति हैं, जी। राजा सबके हैं, हाँ। स्टेट सबकी है, जी तो ये सारे लोग हमारे हैं, इसलिए किसी तरह मुझे भी कोई इससे बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी कई बातें ऐसी होती है, मैं 50 बातें कहूंगा, एक बात खराब निकल जाएगी, जो बात खराब निकलेगी लोग उसको काउंट करते हैं, उन 49 बातों को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, पर डिक्टेटरशिप तो बहुत गलत था ना क्या सरपंच साहब आपके जैसे उन्होंने तानाशाह सीधा सीधा ये कहा है, असेंबली में कहा है तानाशाह, और अभी तक माफी भी नहीं मांगी है उन्होंने असेंबली। वो उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, एक अपना नहीं, मैं आपका ऑप्शन है। view नहीं point नहीं, जानना मेरा चाहता देखो, मेरी मैंने जो कहना था मैंने आपको बीच में, उनको जहाँ तक बात आती है तो महाराजा के नाम की अगर वो माफी मांग ले तो बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, राजा उनका भी है, जी ठीक है। बहुत बड़ी बात कही है पूर्व सरपंच राजा राम जी है जे लोगेट से, इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं डोगराओं की भावना को आहत किया है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगकर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं बंच वायरल्स के साथ बड़ी बात कही है सरपंच साहब ने कि हम लोग युवाओं को साथ लेकर इस गांव में तरक्की का काम हो, धार्मिक काम हो, हर काम में युवाओं को साथ लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशासन से भी ये गुहार लगाई है कि जैसे सिक्योरिटी ग्लिच जो है वो लोहाई मल्हार में देखने को मिल रहा है, बोड़ा में देखने को मिल रहा है, देसी कट्टा जो यहाँ पे मौजूद है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं चिंतित है और प्रशासन से ये ताकीद लगाते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को टाइट किया जाए और हमारे लोगों को जो है बेहतर सुविधाएं दी जाए। बने रहिए बंच वायरस के साथ। जय श्री राम, राधे राधे, बोरीवली सरकार की जय।